हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी, आरबीएससी एंड सीबीएसई। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी कि हम किस बारे में बात करेंगे आज का वीडियो होगा स्पीसीज के सिद्धांत जो कि दिए गए। क्योंकि क्या होता है, अपने पढ़ा देखो पिछले वीडियोस में हम क्या समझ चुके थे कि जो स्पीसीज है वो फंडामेंटल एंड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन की। किसकी है? क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल बोले तो बेसिक, यानी कि जैसे होता है ना, आपको इंग्लिश की किताब पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसका बेसिक बोले तो आपको उसकी ग्रामर, उसका टेंस, उसकी जो एबीसीडीज वगैरह है उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, अगर आपको क्लासिफिकेशन पूरा समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पीसीज समझना पड़ेगा। एक जाति क्या होती है उसको समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर बात करें, क्योंकि जाति तो सब कुछ है, जैसे कि हम मनुष्य, अब सारे ग्रुप मिलकर तभी तो क्लास बनी, तभी तो जीनस बना, ठीक है। तो अगर बात करें बेसिक क्या है इसका, बेसिक स्पीसीज ही तो है। स्पीसीज नहीं होगी तो क्लास कहां से आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है क्लासिफिकेशन की, कौन, स्पीसीज। क्या होती है? स्पीसीज is the fundamental or smallest unit of classification. The term species was given by जॉन रे, ठीक है। जॉन रे, इन्होंने क्या किया था, इस टर्म को दिया है। क्या करा है? इस टर्म को इन्होंने दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वीडियो में कौन कौन से कंसेप्ट है जो अपन पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के कंसेप्ट है आपके सिलेबस के अंदर, आपके नीट के सिलेबस के अंदर और पूरी बायोलॉजी के अंदर। तो जो फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, जो आज के वीडियो के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे। सेकंड जो कंसेप्ट आता है वो आता है स्टैटिक कंसेप्ट। क्या आता है? बिल्कुल स्टैटिक कंसेप्ट। थर्ड बात करें, थर्ड आता है आपका डायनेमिक कंसेप्ट। कौन सा? डायनेमिक कंसेप्ट। और फोर्थ अगर अपन बात करें वो आता है आपका टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। कौन सा? टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। तो 4 प्रकार के कंसेप्ट है जो किस चीज को समझाएंगे आपको, जो डिस्क्राइब करेंगे स्पीसीज को, ठीक है। तो बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट कंसेप्ट दिए, तो उन्हीं के बारे में अपन को बात करनी है आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में, जो कि किसने दिया था, प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। जो कि किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट जो मेयर थे, उन्होंने कौन सा दिया है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले और सबसे जो मेन बात मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी के अंदर ये है कि आपका कोई सी भी लाइन इंपोर्टेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई सी भी लाइन आपकी इंपोर्टेंट हो सकती है, यानी कि आप पाओगे कि आपके सामने से वो लाइन गुजर जाएगी, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर में बैठोगे ना तो वो लाइन आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो फोकस के साथ आप बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है, पूरा ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। तो बात करते हैं आगे। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि भाई अर्नेस्ट जो मेयर थे हमारे भैया कौन है। तो आज की वीडियो में अपने भैया कौन है, अपने भैया है अर्नेस्ट मेयर। कौन है? बिल्कुल अर्नेस्ट मेयर अपने भैया है। तो अब देखते हैं भैया इन्होंने क्या करा, किस प्रकार से अपना योगदान दिया इन्होंने स्पीसीज के कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इनके थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले एक बार रीड करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who resemble each other in morphology, physiology, biochemical and behavioral character and are capable of interbreeding, ठीक है। तो किस किस बारे में देखिए कि मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड इंटरब्रीडिंग, केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो ये क्या इन्होंने दी थी बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इन्होंने क्या बताया, जो अर्नेस्ट मेयर थे उन्होंने अपना जो कंसेप्ट है इसके अंदर क्या बताया कि एक जो स्पीसीज होती है वो कौन सी स्पीसीज होगी। अगर हम कहेंगे कि भैया ये एक जाति के सदस्य, जैसे कि मैं बात करूं भाई, जैसे कि बात करते हैं अपन, ये 2 प्लांट्स है अपने, ओके, ये 2 पादप है अपने, ठीक है, ये 2 पादप दिख रहे हैं आपको। तो अब ये एक ही स्पीसीज के हैं या नहीं है, ठीक है, एक ही स्पीसीज के हैं या नहीं है। अब इसका बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कंसेप्ट दिया कि ये कब है, जबकि इनकी मॉर्फोलॉजी समान है, यानी कि ये क्या है, अगर एक दूसरे से सेम दिख रहे हैं, एक दूसरे के समान दिख रहे हैं दोनों प्लांट, तो ये दोनों प्लांट क्या हो गए, स्पीसीज में आ जाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है कि इनके अंदर जितने भी क्रियाएं चल रही है, जितने भी इनके अंदर क्रियाएं चल रही है, जैसे कि वास्पोसर्जन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, मतलब अदर रेस्पिरेशन हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि अगर इनके अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इससे अपन कह देंगे
फिजियोलॉजिकल, ठीक है। आगे बात करें बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब कि इसका जो मतलब इसके जो शरीर की जो संरचना है, एनाटॉमी जो है, उसके अंदर बायोकेमिकल जितने भी केमिकल है वो सेम है क्या। यानी कि बात करें तो इस पादप के बायोकेमिकल यानी कि इसका बॉडी मटेरियल किस किस कंपाउंड से मिलकर बना है, इसका बॉडी मटेरियल किस किस कंपाउंड से मिलकर बना है, यानी कि बायोकेमिकल ये दोनों सेम है क्या, ठीक है। आगे बात करते हैं बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है कि ये किस प्रकार से बिहेव करते हैं दोनों के दोनों प्लांट। यानी कि बात करें तो ये टेम्परेचर, ताप के प्रति, प्रकाश के प्रति किस प्रकार से शो करेगा अपना बिहेवियर, ये किस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है इंटरब्रीडिंग। आपस में दोनों ही जनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक स्पीसीज की इन्होंने क्या दी थी, अवधारणा दी, कॉन्सेप्ट दिया कि एक जाति का एक जो स्पीसीज है उसमें वही सदस्य रखे जाएंगे जो कि क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल उनके समान हो, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर एंड आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, आपस में जनन कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो मनुष्य अपन को होमोसेपियंस अपन तो अपन को सेपियंस जाति के अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब अपन जो है अपन जनन कर सकते हैं आपस में, ठीक है। आपस का मेरा मतलब है कि अपन को मेल को एक फीमेल चाहिए रहती है, ठीक है। तो अपन फीमेल के साथ मतलब रिप्रोडक्शन हो सकता है अपना उसके साथ, ठीक है। अपन बात करेंगे, देखिए अपनी मॉर्फोलॉजी भी समान होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि मॉर्फोलॉजी मतलब कि अपने भी हाथ है वगैरह, मतलब सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो अपनी भी समान होती है, ठीक है। आप देखिए आपके पास में जो आपके परिवार के अंदर मतलब जितने भी सदस्य आप होंगे सबकी मॉर्फोलॉजिकल लगभग समान है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, आप बिल्कुल फिजियोलॉजिकल भी समान है, आपके अंदर भी डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस है जो होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है और नहीं तो, ठीक है। बात करते हैं बायोकेमिकल स्ट्रक्चर भी आपके समान है, आपकी जो स्किन का जो मटेरियल होगा वो भी आपके जो दूसरा जो सदस्य है उसके मटेरियल से मैच होगा, ठीक है। इस प्रकार से बायोकेमिकल हो गया। एंड बिहेवियर भी समान हो, बिहेवियर भी कैसे समान हो, जैसे कि अगर आपको मान लेते हैं बिहेवियर भी आपका समान होगा भाई, जैसे कि आपके क्या बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, अगर आपके गर्म तवा लगा तो आप भी सेम वैसे रिएक्ट करोगे जैसे कि वो दूसरा रिएक्ट करेगा जिसके गर्म तवा लगेगा। यानी कि बात करें और इंटरब्रीडिंग, केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, आपस में जनन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अगर फीमेल के साथ कर रहा है तो आप भी फीमेल के साथ करोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है, जो अर्नेस्ट मेयर अपने भैया थे उन्होंने ये कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट उन्होंने दे दिया। अब बात करते हैं, बट दिस कंसेप्ट ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट बिकॉज दिस concept only applies to sexual reproductive organism because there are many living organisms they do only asexual reproduction। भैया क्या करा है इन्होंने कि but this concept was incomplete because of this definition only applies on sexual reproductions, ठीक है। organism because of there many organism only do only sexual reproduction। भाई क्या हुआ कि इन्होंने कंसेप्ट तो दे दिया भाई, जो अर्नेस्ट मेयर अपने जो ब्रो है, जो कि भैया है अपने अर्नेस्ट मेयर, जो कि अपने सब कुछ है मतलब जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बता दिया ये सारी चीजें, ठीक है। बट क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भैया इंटरब्रीडिंग मतलब कि 2 सदस्य चाहिए इंटरब्रीडिंग के अंदर, ठीक है, तभी तो इंटरब्रीडिंग होगी। इसके बारे में इन्होंने बताया, इस अपनी धारणा के अंदर इन्होंने पूरा जोर डाल दिया इस बारे में, ठीक है। बट क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे खोज हुई तो अपने पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे खोजे गए, ऐसे डिस्कवर किए गए जिनके अंदर अपने देखने में क्या पता चला, अरे भैया ये तो क्या है, ये तो आत्मनिर्भर है, ये तो सेल्फ डिपेंड है, मतलब कि इन्हें तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा चाहिए नहीं कोई भी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कौन सा पाया जा रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। यानी कि अब इनकी धारणा गलत होगी ना, ये क्या कह रहे थे कि एक जाति के अंदर वही सदस्य रखेंगे जाएंगे जो कि आपस में जनन करते हैं, बट इन्हें तो आपस में नहीं कर रहे, ये तो खुद ही क्या है ये तो खुद ही क्या है, सेल्फ डिपेंड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इनकी ये जो धारणा थी, इनका जो ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इस प्रकार से बायोलॉजिकल कंसेप्ट फेल हो चुका था, ये कि अर्नेस्ट मेयर भैया ने दिया था, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से कंसेप्ट हो गया। बात करते हैं एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि बैक्टीरिया है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। अगले अपना जो चैप्टर है वो इन्हीं के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बात क्या हो गई थी अपने कि अपने अर्नेस्ट मेयर जो भैया थे वो हो चुके थे फ्लॉप। उनकी धारणा यहाँ पर हो गई थी गलत कि भैया ठीक है इंटरब्रीडिंग तो कैसे हो गया इनके अंदर, ये कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये तो हो गया फेल। अब बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कि किसके थे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट के थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज इन डिटरमिनिंग स्पीसीज इन इंटरब्रीडिंग, बट दिस फीचर इज नॉट यूज टैक्सोनॉमीज। भाई क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर था, किसके अंदर था, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और ऐसा लक्षण था जिसके द्वारा अपन डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, किस आधार पर कि वो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि बात करें पर एक खरगोश हो गया, एक डॉग हो गया, दो स्पीसीज, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। अब इनको अपन डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इनको टैक्सोनॉमिकल अपन डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे दे सकते हैं। भाई देखिए, अगर दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक स्पीसीज में आ जाएंगे, और दोनों में नहीं हो रहा तो अलग अलग स्पीसीज में जाएंगे। बट क्या हुआ, ये फीचर टैक्सोनॉमी के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था। मतलब कि इसके आधार पर, यानी कि रिप्रोडक्शन के आधार पर, या बात करें इंटरब्रीडिंग के आधार पर क्या करा गया, किसी स्पीसीज को अपन बांट नहीं सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से कंसेप्ट था इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन, इन दिस टैक्सोनॉमी स्पीसीज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स सच एज ए मॉर्फोलॉजिकल फीचर। बट क्या होगा कि जो जितने भी अपन ने क्लासिफिकेशंस किए उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर यूज हुए, जो कि इंपोर्टेंट होता है किसको डिवाइड करने के लिए, किसको उसको डिवाइड करने के लिए, क्लासिफिकेशन देने के लिए, वो क्या था, वो थी एनिमल की मॉर्फोलॉजी। बात करें प्लांट्स वगैरह की, इनकी क्या थी, मॉर्फोलॉजी थी। यानी कि आप सिर्फ देख के, यानी कि इनको बाहर से देखने पर कैसा पता चलता है, इन्हें बाहर से देखने पर कैसा पता चलता है कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था, इस प्रकार से ये था अपना क्या था, मॉर्फोलॉजिकल थी। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गया अपने। आगे बात करेंगे इनके पॉइंट्स के बारे में अपन, इनके अगले पॉइंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपना अगले पॉइंट के बारे में। अपना अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर से लगभग अब तक के जो नीट के एग्जाम्स हुए उनके अंदर काफी सारे क्या आए हुए, क्वेश्चंस आए हुए। ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से, बड़े गौर से इसको देखिएगा, समझिएगा कि इन द हायर प्लांट द स्पीसीज इज डिटरमाइंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, बिकॉज फ्लावर फीचर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज फ्लावर फीचर आर मोर प्रोटेक्टिव देन दोज ऑफ द सोमेटिक फीचर दैट इज द नॉट चेंज मच। भाई क्या होता है कि जो हायर जो प्लांट्स है, हायर प्लांट्स के अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे अपने हायर प्लांट। उच्च वर्ग के जो प्लांट होते हैं, हायर वर्ग के, हायर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बात करें जितने भी बहुवर्षीय जो प्लांट, मल्टीवेरिएट्स जो प्लांट है अपने बहुवर्षीय जो पादप है, मल्टीवेरिएट्स जो प्लांट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ये हायर प्लांट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हायर प्लांट्स जितने भी है उन सबकी जो स्पीसीज है उन्हें डिवाइड या डिटरमाइंड, बात करें डिटरमाइंड, उसमें जो किया गया है वो बेसिस कौन सा है, वो बेसिस है उनकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, यानी कि पुष्प की आकार की। क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो पुष्प की जो उनकी आकार की, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ उनका जो फ्लावर है उनका क्या है, उस बेसिस पर उन्हें बांटा गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है, उन्हें डिटरमाइंड किया गया है। ठीक है, तो क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है कि फ्लावर फीचर आर मोर प्रोटेक्टिव देन दोज ऑफ द सोमेटिक फीचर। भाई क्या होता है कि इनके जो फ्लावर के जो फीचर है, इनके सोमेटिक जो फीचर है उसकी तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ज्यादा संरक्षित होते हैं। जबकि सोमेटिक जो फीचर क्या होते हैं, ये तो चेंज हो जाते हैं एक टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम ये चेंज हो जाते हैं। बट जो फ्लोर फीचर है आर मोर प्रोटेक्टिव एंड इज द नॉट चेंज, ये क्या नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, यानी कि सेम एज इट इज बने रहते हैं। ताकि अगर अपन को आगे चलकर स्पीसीज को क्लासिफाइड करना है, डिवाइड करना है, किसी और से कंपैरिजन करना है, कुछ जो नई स्पीसीज अपन ने खोजी उससे कंपैरिजन करना है, तो इजीली अपन कर पाए। क्योंकि अपन क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके फ्लोर फीचर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, उनके फ्लोर फीचर के जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे सारे क्या होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करा जाता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। ठीक है, किस बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर के बेसिस पर जब किसी स्पीसीज को डिटरमाइन करते हैं ना अपन, तो वो स्पीसीज कौन सी है, हायर प्लांट की होती है। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग के जितने भी पादप है उन सबकी स्पीसीज को मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि फ्लोवर फीचर आर मोर प्रोटेक्टिव
देम दोज ऑफ द सोमेटिक फीचर, यानी कि जो काई के जो उनके फीचर्स हैं, यानी कि बात कर रहे हैं उसकी जो लीफ की स्ट्रक्चर होगी, इन सब के स्ट्रक्चर्स या और भी अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर, अदर फीचर्स होते हैं, उनकी तुलना में क्या होते हैं, फ्लावर फीचर्स क्या होते हैं, मोर प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे चलते आगे बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में। तो देखिए, व्हेन द स्पीसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी देन सच स्पीसीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज, यानी कि क्या कहा जाता है, जब किसी स्पीसीज को डिटरमाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसी स्पीसीज को जब अपन डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि उसकी फर्टिलिटी के आधार पर उसे स्पीसीज को डिवाइड कर क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। यानी कि फर्टिलिटी बोले तो वो जनन, उसकी प्रजनन क्षमता के आधार पर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ उसकी रिप्रोडक्टिविटी, इसके आधार पर क्या कर रहे हैं अपन उसको बांट रहे, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है, सारी उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज। बात करें एग्जांपल ह्यूमन, जैसे कि कैसे ह्यूमंस के केस में क्या है, देखिए ऑल वर्ल्ड जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट है वो सभी ह्यूमंस के आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, फर्टिलिटी का फीचर्स रखते हैं, आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और आपस में जो फर्टिलिटी उसका फीचर रखते हैं। और ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपस में क्या कर सकते हैं, उनके वो क्या है, केपेबल है किसके लिए, रिप्रोडक्टिविटी के लिए, रिप्रोडक्टिविटी के लिए क्या है, वो केपेबल है। इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे मिलकर वन बायोलॉजिकल स्पीसीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, क्यों कहलाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ऑल ह्यूमंस आर क्या है, ऑल ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिविटी, क्या, रिप्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज। आगे बात करते हैं, व्हेन द स्पीसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स मतलब कि अपन फर्टिलिटी को हटा रहे, ठीक है, यानी कि विदाउट फर्टिलिटी के जितने भी कैरेक्टर, यानी कि अदर कैरेक्टर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, यानी कि व्हेन द स्पीसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी प्रजाति को, किसी भी स्पीसीज को क्या कर रहे होते हैं, जब अपन किसी भी स्पीसीज को क्या कर रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं, उसको निर्धारित कर रहे होते हैं, तो जब अपन उसमें क्या करते हैं, जो उसका फर्टिलिटी का जो कैरेक्टर है, उस फर्टिलिटी के कैरेक्टर को अपन क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ दिया। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी उसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट है, उनके बेसिस पर अपन उसको क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो वो स्पीसीज कौन सी कहलाती है, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहलाती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, कॉलीफ्लावर, केबेज, क्नोल, खोल। क्या, कॉलीफ्लावर, केबेज, क्नोल, खोल। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने पहले पढ़े पिछले वीडियोस के अंदर भी। एक बार और देखते हैं इसे कि कॉलीफ्लावर, केबेज, क्नोल, खोल, ये क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया। क्या, ब्रेसिका ओलेरेशिया की क्या है, ये प्रजाति है। ठीक है, 3 प्रजातियां हैं इसकी, वेराइटीज है 3। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है और ये कैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज है। देखिए, ये जो तीनों स्पीसीज होती है ये सिमिलर होती है अमोंग देमसेल्फ, यानी कि आपस में क्या होती है, अमोंग देमसेल्फ आर सिमिलर, ये आपस में सिमिलर होती है। यानी कि इनके बात करें फीचर्स सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट एक क्या होता है इनके अंदर, इसका अर्थ तो क्या हो गया भाई, आपस में सिमिलर है, यानी कि आप इनको डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। तो सारे के सारे कैरेक्टर क्या सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है। बात कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि तीनों के तीनों एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है ऑन द बेसिस ऑफ, बात हो रही है ये कैरेक्टरिस्टिक्स की, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, इसमें अपन ने फर्टिलिटी अभी स्किप कर रखा है। ठीक है, फर्टिलिटी छोड़ रखा है। अब बात करते हैं अपन फर्टिलिटी के आधार पर। तो बात जब करें अपन फर्टिलिटी के आधार पर, तो दे कुड नॉट रिप्रोडक्टिव अमंग देमसेल्फ, दे कुड नॉट रिप्रोडक्टिव अमंग देमसेल्फ, यानी कि आपस में क्या नहीं होती है, जनन नहीं कर सकते। माना कि सारे फीचर्स मिल रहे हैं, माना कि इनकी सारी की सारी मॉर्फोलॉजी क्या है, सेम है। मॉर्फोलॉजी सेम होने के बेसिस पर तो क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में आएगी। एंड बात करें कि आपस में ये कितनी कैपेबल है रिप्रोडक्टिव के लिए, तो क्या होता है, ये यानी कि कॉलीफ्लावर, केबेज, क्नोल, क्लोर, ये आपस में क्या नहीं होती, रिप्रोडक्टिव नहीं होती। इस कारण क्या है, ये अलग अलग क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज है। यानी कि ये एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज होगी, ये एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज है, ये एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज है, यानी कि 3 अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज होगी। बात समझ में? उधर तो कहते हैं सारे के सारे ह्यूमन क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। बात कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो वो कहते हैं केपेबल ऑफ थे रिप्रोडक्टिव के लिए ऑल वर्ल्ड जितने भी ह्यूमन प्रेजेंट है, तो वो किस में आगे थे, 1 बायोलॉजिकल स्पीसीज के अंदर। बट क्या हो रहा है, यहाँ पर तीनों अलग अलग है। ये कॉलीफ्लावर इसी की, उसके साथ क्या करेगा, इसी की जो स्पीसीज होगी उसके साथ क्या करेगा,
इसी की जो वैरायटी होगी उसी के साथ क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा। कैबेज उसी के साथ करेगा। कॉलीफ्लावर क्या करेगा, उसी की वैरायटी के साथ वो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। यानी कि इसके जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो किसके साथ है, सेम इसी के उसके साथ होगी, आपस में नहीं। हालांकि दोनों के कैरेक्टर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है तीनों की, बट क्या है आपस में ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रखते हैं, ये फीचर नहीं है इनके अंदर। इस कारण क्या होगा, ये तीन अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज होगी। जाहिर सी बात है, ये इसकी प्रजाति के साथ करेगा तो ये अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये इसके साथ करेगा तो एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये इसके साथ करेगा जो भी इसकी वैरायटी होगी उसके साथ करेगा, ये एक अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज। इस प्रकार से क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो बात कीजिएगा, दो स्पीसीज पढ़ी अपने, बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड टेक्सोनोमिक स्पीसीज। तो जब बात कर रहे होते हैं अपन डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, तो क्या हो गया वो, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज आ जाएगी। अब जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लूं, अब जैसे कि बात करें अपन, एक आपका हो गया, अब रेबिट ले लेते हैं, एक रेट ले लेते हैं। रेबिट एंड रेट, अपन क्या ले रहे हैं, रेबिट ले रहे हैं और रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेबिट ले रहे हैं, रेट ले रहे हैं। अब इन दो की बात करो, तो इन दो की अपन बात करेंगे तो क्या है, इनके ना मॉर्फोलॉजी सेम है और ना ही इनमें क्या हो सकता है, अमंग देमसेल्फ रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अमंग देमसेल्फ रिप्रोडक्टिव भी नहीं है, क्या नहीं है, अमंग देमसेल्फ ये रिप्रोडक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे तो ये दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज होगी। और क्या होगा, टेक्सोनोमिक स्पीसीज होगी नहीं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी तो सेम है ही नहीं। इस प्रकार से ये चीज होती है। भाई क्या हुआ था, एक बार देख लो कि ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया आर फॉर रेबिट और ये अपना हो गया आर फॉर रेट। ठीक है, ये क्या हो गया, रेट हो गया, ये रेबिट हो गया। अब दोनों आपस में ना तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज है, और आपस में नहीं टेक्सोनोमिक, आपस में नहीं की मॉर्फोलॉजी सेम है। इस कारण क्या है, ये दोनों अलग अलग टेक्सोनोमिक स्पीसीज है। इस प्रकार से ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस में अपन बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है नीट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस कंसेप्ट से आपके सिर्फ दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं, दोनों के दोनों सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पर क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम से सॉल्व की जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आया हो, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्या था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या था, अर्नेस्ट मेयर अपने जो भैया थे वो क्या कह के जा रहे थे, वो चीज आपको समझ में आई हो। ठीक है, इस कंसेप्ट के बारे में तो अपनी राय बताना है कि क्या है, मतलब कि डाउट्स आपके लिख देना। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो और आपको इस चैनल पर गोपी कोचिंग क्लासेस पर वीडियोस अच्छी लगती हो, बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं, आपको बिल्कुल साधारण भाषा में सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ अपने, ताकि वो भी बायोलॉजी की क्लासेस ले पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और बार बार मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ने के आने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को भी पूरा देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।